नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले जो भी देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। साथ में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और हमें आर्थिक सहायता भी करनी है जीपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए हुए 15 अगस्त के भाषण में तुष्टीकरण के विरुद्ध अभियान की। और इसमें एक बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आया है, वो मदरसों से संबंधित है। आप जानते हैं कि मदरसे किस प्रकार की शिक्षा देते हैं। आपको ये भी पता है कि इस पर हम एक कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें हमने और 37 और प्रबुद्ध जनों ने एनसीपीआरसी यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर को एक ऑफिशियल कंप्लेंट दी थी। किसके विरोध में? दारुल उलूम देवबंद के विरुद्ध। कि दारुल उलूम देवबंद का जो सिलेबस है, जो निसाब है, वो पूरी तरह से मोरालिटी, डिसेंसी और हमारे जो बलात्कार इत्यादि के, महिला उत्पीड़न इत्यादि के जो भी कानून हैं, उनके सबके विरुद्ध हैं, जो वहाँ भी पढ़ाया जाता है। उसमें जिहाद के बारे में जो पढ़ाया जाता है, वो भी पूरी तरह से जो हमारे हेट स्पीच लॉज हैं, उनके विरुद्ध है। तो ये हमने ऑफिशियल कंप्लेंट दी थी एनसीपीसीआर को, और एनसीपीसीआर ने उसकी जांच के लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर लगा दिया है। तो वो जांच चल रही थी, तब तक एक बड़ा और स्कैम सामने आ गया। देखिए, अधिकतर मदरसे जो हैं वो दारुल उलूम देवबंद इत्यादि इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनसे ही संबंध होते हैं। तो एक स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की स्कीम है, जिसके बारे में आपको पता है कि बहुत सारे जो राष्ट्रवादी हैं, उनमें इसके प्रति बड़ा असंतोष है और वो समय-समय पर इसके प्रति शिकायत करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भई ये उचित नहीं है कि माइनॉरिटी को अलग से स्कॉलरशिप दी जाए। अब इसी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। जी हाँ, इस घोटाले में सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी गई है स्मृति ईरानी जी द्वारा, जो इस समय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का चार्ज संभालती हैं। उन्होंने इसकी संस्तुति कर दी है, सीबीआई जांच इसकी आरंभ हो गई। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ कि 53% स्कॉलरशिप में जो नाम दिए गए थे, वो फेक कैसे पाए गए। टोटल 1572 इंस्टीट्यूशंस यानी मदरसा जो है, उनमें ये है स्कीम दी गई थी। उसमें से 830 यानी लगभग 53% जो है, वो फर्जी पाए गए। 1572 में से 830। क्या किया गया इसमें? इसमें फेक आधार कार्ड का उपयोग किया गया, फेक केवाईसी का उपयोग किया गया और उसके फेक केवाईसी और फेक आधार कार्ड से फेक बेनिफिशियरीज के फेक अकाउंट बनवाए गए और उसमें स्कॉलरशिप्स ट्रांसफर करवाई गई और उस स्कॉलरशिप का उन मदरसे के संचालकों ने स्वयं उपयोग किया। अब इसका जो डिटेल है स्टेट वाइज देखिए, छत्तीसगढ़ में 62 इंस्टीट्यूशंस की जांच हुई और 62 की 62 जो है, वहां पे जो भी स्कॉलरशिप्स दी गई थी वो फेक पाई गई। 100%। छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड 100% मदरसास फाउंड फेक। राजस्थान में 128 में से 99 यानी लगभग 70%। असम में 68%, कर्नाटका में 64% और उत्तर प्रदेश में 44%, वेस्ट बंगाल में 39%। अब ये बता रहे हैं कि साहब कि मलप्पुरम में एक बैंक ब्रांच ने 66,000 स्कॉलरशिप्स डिसबर्स की, जो कि वहां के जो एलिजिबल टोटल कैंडिडेट्स थे ना, उनसे भी अधिक निकली। असम में
मदरसे ने बैंक एम्प्लॉइज़ को थ्रेटन किया, उनको धमकी दी, जब वो वेरिफ़िकेशन के लिए गए। यानी वेरिफ़िकेशन करने में भी इतना ज़ोर आने लगा लोगों को, बैंक वालों को। बैंक अकाउंट इन सारे के सारे जो ये 830 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर ये फेक रैकेट पाया गया, इन सबके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दिया गया है। तो अब बताइए ये एक तुष्टीकरण का जो बहुत बड़ा माध्यम था, जिसके माध्यम से ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, वो अब संकट में है। और एक बात आपको ये अवश्य बता दूं, सीबीआई को चूंकि इन्वेस्टिगेशन गया है, तो 830 मदरसों का मतलब ये हुआ कि कम से कम 830 मदरसा संचालक तो जेल जाने वाले हैं ही। और 830 मदरसे संचालक के अतिरिक्त और भी उनके मैनेजमेंट से जो संबंधित लोग होंगे, तो आप समझ लीजिए कि हमारे 1000 भाईजान जो हैं, वो अब जेल जाने वाले हैं। इसके पहले आपको पता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सत्यापन आरंभ किया था, क्योंकि वहाँ पर मदरसा स्कीम है। मदरसा स्कीम जो उत्तर प्रदेश की है, वो ये कहती है कि हर मदरसे में वे 2 शिक्षकों का वेतन देंगे, जो मैथ्स और साइंस पढ़ाएँगे, उनका वो वेतन देंगे। कुछ स्थानों पर इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स का भी वेतन देंगे। तो ये जब उन्होंने उसका वेरिफ़िकेशन आरंभ किया, तो पता चला कि 90% मदरसे जो थे, वो अपने आप को डिसएफ़िलिएट करके चले गए, और जो मदरसे होते थे हज़ारों में, वो रह गए कुछ 100 में। अब मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भई सरकार को मदरसा एजुकेशन फंड करने की आवश्यकता क्यों है? पहले ये बताया गया था कि देखिए साहब कि मुसलमानों में ये प्रवृत्ति रहती है कि वो बच्चों को मदरसे में ही भेजते हैं। तो फिर ये कहा गया कि साहब कि मदरसे वाले जो हैं वो लाभार्थी नहीं हो पाते हैं। वे उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए मदरसों को आप थोड़ा-सा इक्विप कर दो, उनको मैथ्स और साइंस के टीचर्स दे दो। पता चला कि मैथ्स और साइंस के टीचर सारे के सारे जो थे वो फेक निकले। और जब वेरिफ़िकेशन आरंभ हुआ, तब वो सब स्कीम छोड़ के चले गए और अपनी दीनी तालीम देते रहे, क्योंकि वे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं चाहते। जब आप बंधन देंगे, जब आप इंस्पेक्टर्स भेजेंगे, जब वहाँ की चेकिंग करेंगे, तो आपको वहाँ पर इतनी अधिक अनियमितताएँ मिलेंगी, जिसके कारण जो उनकी जो संचालन समिति है या जो संचालक हैं, उनके ऊपर संकट आएगा। इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं। यदि देखा जाए सिद्धांत रूप से, तो यदि सरकार क्रिश्चियन एजुकेशन फंड नहीं कर रही है, अब तो आरंभ हो गया है कई स्थानों पर, पास्टर्स को दिए जाने लगे हैं वेतन। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यद्यपि ये भी इल्लीगल है। यदि आप इनको वेतन नहीं देते, यदि आप हिंदू पाठशालाओं को या वैदिक पाठशालाओं को आप किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं देते, तो मदरसों को क्यों देते? मदरसों को भी इससे अलग कीजिए। मदरसे में कोई ऐसी अलग से विशेष बात है क्या जो पढ़ाई जाती है? हमने बताया आपको कि देवबंद में क्या पढ़ाया जाता है, बरेली में क्या पढ़ाया जाता है, इन सबकी पुस्तकों में यही लिखा हुआ है। सब जगह यही पढ़ाया जाता है कि भई आपको जो है वो पूरी जो शेष दुनिया जो बची हुई है, भारत तो शेष दुनिया में ही आता है, कि शेष दुनिया जो इस्लामी नहीं हुई है, आपको पूरी दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित करना है, और ये जिहाद के माध्यम से करना है। तो भाई ये जिहादी पाठशालाएँ क्यों चला रखी हैं? एक तरफ तो हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि एक रेडिकलाइज़ेशन हो रहा है, और जो रेडिकलाइज़ेशन करने वाली संस्थाएँ हैं, उनको हम बढ़ावा देते हैं, इस प्रकार के अनुदान देके। इसलिए तुष्टीकरण के विरुद्ध जो एक अभियान की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम से ये जो अभी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, ये संभवतः प्रधानमंत्री मोदी